सो गाइस, मैं हूँ रितिका। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम देखोगे ना यार, तो लाइक मुझे काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिलते हैं। बट हमने ये वीडियो बनानी स्टार्ट की है, जैसे कि लाइक ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मैसेज देने वाली है। हमने इसीलिए बनाया क्योंकि जो कपल्स है ना, वो एक्चुअल में इन सब चीज़ों से गुजरते हैं और उनको खुद भी नहीं पता होता। और लोगों ने इतना रिलेट किया है ना, ये जस्ट एक वीडियो के कमेंट है और लोगों ने इतना अपने आप के साथ रिलेट करा है ना, यहाँ तक कि किसी ने तो ये भी लिखा है कि यार आपने 1 मिनट की वीडियो में कैसे सारा कुछ बयान कर दिया है। सो गाइस, हमारा यही मकसद है कि लाइक जितना हो सके अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाएं और हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं आजकल, उसके लिए कोई अच्छा कंटेंट। तो ये कुछ एक वीडियोस है जिसमें हमें बहुत अच्छे व्यूज़ मिले और जो हमने कंटेंट स्पेशली कपल्स के लिए अवेयरनेस के लिए बनाया है, या फिर एक इसमें वीडियो है जो हाउसवाइफ के लिए। तो आप देखो और इन्जॉय करो। हरजीत, तुमने सुबह से मुझसे बात नहीं की है। मेरा मूड ठीक नहीं था आज। मेरा भी ठीक नहीं है। तुम्हें बात करनी है तो बात कर लो और आज ही कर लो। आई डोंट वांट कि तो इतना बड़ा डिफरेंस हो, नहीं तो डिवोर्स दे दो। छोटी सी लड़ाई है, तुमने इतनी बड़ी बात पे चली गई हो डिवोर्स देने की। नहीं, ये नॉर्मल लड़ाई नहीं है। ये उस दूरी की शुरुआत है जो दिखती नहीं है, लेकिन अंदर से बहुत कुछ तोड़ के रख देती है। आज हम 1 दिन बात नहीं करेंगे, कल को वो 2 दिन हो जाएंगे, परसों को 3 दिन हो जाएंगे, और ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि एक ही घर में रहकर भी हम मीनों बात ही नहीं करेंगे। और जब हम दोनों में इतने डिफरेंसेस आ जाएंगे ना, तो फिर हम जब लड़ाई होगी सोचेंगे एक दूसरे के बारे में ही, पर बहुत नेगेटिव। और हो सकता है कभी पॉजिटिव भी सोचे, पर नॉर्मली हम एक दूसरे की गलतियां ही देखने की कोशिश करेंगे और हमेशा हमें दूसरा ही रॉन्ग लगेगा। और इससे क्या होगा, हमारे बीच एंग्जाइटी होगी। ऑब्वियसली जब हम बात नहीं कर रहे हैं तो एंग्जाइटी होगी ना हमारे बीच। तो एंग्जाइटी बढ़ते बढ़ते कब डिप्रेशन में चली जाए, कब ओवर थिंकिंग में चली जाए। और इससे ना हम लोग ही इफेक्ट नहीं होते, हमारी पूरी फैमिली, हमारे बच्चे इफेक्ट होते हैं। और हाँ, मुझे लड़ाई से डर नहीं लगता। डर मुझे उस चुप्पी से लगता है ना, जो 2 लोगों को एक ही छत के नीचे अजनबी बना देती है। मुझे कोई परफेक्ट इंसान नहीं चाहिए, मुझे बस एक ऐसा रिश्ता चाहिए जिसमें नाराजगी के बावजूद भी ना एक दूसरे से बात करने की हिम्मत हो। तो तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गई बच्चों को लेके, तो तुम्हें इतना ही है चीज में, तो हम बात कर लिया करेंगे। हाँ हरजीत, हमें कुछ भी हो, हमें बात करनी ही चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट रिलेटेड टू अस, इट्स रिलेटेड टू आवर फैमिली ऑल्सो। ओ, ये पूजा की कॉल क्यों सुबह सुबह आ गई? हेलो हेलो, कैसी हो? मैं बढ़िया पूजा, तू बता कैसी है? मैं ठीक हूँ। अब मूड ठीक है तुम्हारा? मेरे मूड को क्या हुआ यार, मैं अरे कल वो पार्टी में थोड़ा सा अपसेट हो गई थी ना, वो भैया ज्यादा ही तारीफ कर रहे थे हिना की। ये फंस गया सी है। हाँ यार, बट नहीं, मेरा मूड तो ठीक है। मतलब ऐसी कोई बात नहीं, चल कोई बात नहीं, जो ठीक लगे तो तारीफ तो कर ही सकता है इंसान। हाँ, वैसे भैया की भी कोई गलती नहीं है, वो हिना ज्यादा ही अटेंशन दे रही थी भैया को। वो तो है। चल ठीक है यार, मैं ना थोड़ा काम कर रही हूँ, मैं तेरे को करती हूँ थोड़ी देर तक फ्री होके कॉल, ठीक है? ठीक है। ओके। इस बंदे ने तो ना मेरी नाक कटा के रख दी है। क्या हो गया, किसका फोन आया था? पूजा का फोन था, तुम्हारे लांबे देने के लिए आया कल रात को पार्टी में। अच्छा, मेरी बात बहुत गौर से सुनो। कई बार क्या होता है ना, व्हेन यू आर कमिटेड, बहुत सारी गर्ल्स तुमसे अट्रैक्ट हो जाता है नॉर्मली, जो पहले नहीं हुई थी अब हो रही है। पर उसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे पीछे आ रही है या तुम्हें एडमायर करती है। एक्चुअल में वो तुम्हें एडमायर नहीं कर रही थी, वो तुम्हारी बीवी के साथ compete कर रही होती है। ये डिजायर नहीं है उनको, दे डोंट लव यू, इट जस्ट ईगो और क्यूरियोसिटी, लेट मी सी इफ आई कैन पुल व्हाट शी हैज। तो कभी भी जो भी औरत होएगी, उसकी जो compete नहीं, वो मर्दों के साथ compete नहीं करती, वो compete सिर्फ औरतों के साथ ही करती है। और तुम जैसे लोगों को लगता है कि हमारी डिजायरेबिलिटी बढ़ रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी औरत तब आती है ना, व्हेन यू आर लव चूजन, वो तुम्हें नहीं चाहती है, वो बस इतना प्रूफ करना चाहती है कि मैं इतनी खास नहीं हूं। मतलब वो मुझे लेट डाउन करना चाहती है। तो इंसान को ना लॉयल वाइफ, लॉयल गर्लफ्रेंड बार बार नहीं मिलती। तो बैलेंस, बाउंड्रीज और रिस्पेक्ट, यही वो चीजें हैं जो रिश्ते को सेफ रखती है। तो यू शुड नो दैट। समझे? समझ गया। ठीक है, देखो एक चुड़ैल पाल ली, ठीक है, तीसरी साइड चुड़ैल मैं नहीं इसमें साथ देख सकता, समझी? कौन संभालेगा उनको? तो फिर तारीफ क्यों कर रहे थे कल? ताकि ना चिमड़े मुझे वो। तो तारीफ करने से चिमड़े नहीं? तू है नहीं साथ में चुड़ैल को भगाने के लिए। अच्छा ठीक है, ठीक है। मम्मी, हरजीत खाना लग गया, खाना खाने आ जाओ। मुमताज को भी ले आओ।
नहीं अभी नहीं, अपने मेरे ना अपने 2-3 फ्रेंड्स ने आना है, तो एक काम करना, उनके लिए कुछ बना देना, है ना। हरजीत, मुझे पहले बताना चाहिए था ना अगर किसी ने आना है। और मेरे पास एक्सप्रेस सर्विस तो है नहीं, बच्चों को भी सुलाने का टाइम हो गया है। तो मुझे लगा तुम घर पे ही तो होती हो, इतना तो मैनेज कर ही लोगी, हाउस वाइफ हो तुम, ठीक है, तो हाउस तो मैनेज कर ही लोगी तुम। हाँ, हाउस वाइफ हूँ, मेरा तो कोई जॉब डिस्क्रिप्शन डिफाइन ही नहीं है ना। मेरी जॉब तो बस अनलिमिटेड, अनप्लान, नॉन स्टॉप सर्विस है ना बस। वो कहीं से भी कोई भी बोल देता है ये भी कर दो, वो भी कर दो, और नाम मिल जाता है घर का काम। मेरी बात सुनो, तुम्हारे ऑफिस में जो भी वर्कर्स है, मैनेजर है, उसको तुम बोलते हो झाड़ू पोछा कर दो? नहीं बोलते हो ना। उसको भी पता है कि वो 6 बजे घर जाएगा, आराम कर देगा। मैं कहाँ जाऊं आराम करने? मेरे को तो एक रात मिलती है, उसमें भी कई बार बच्चा उठ जाता है, फिर मुझे नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ेगी। यहाँ तक कि जो मेड्स भी होती है, काम वाली भी होती है, वो भी ऐसे रखती है कि झाड़ू पोछा करेंगे तो इतने पैसे लेंगे, बर्तन करेंगे तो इतने, उनके वो भी अपना वर्क डिफाइन रखती है। बेटा चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। मम्मी जी, हेल्प की नहीं, आदत की प्रॉब्लम है जो आपने इन सब की बिगाड़ रखी है। और ये जो सेवा की विरासत है ना, ये सिर्फ बहुओं को मिलती है, बेटियों को नहीं। पहले सबका खाना बनाओ, फिर सबको रूम में जा जाके सर्व करो। खुद क्यों नहीं ले सकते ये? मैं आपको क्या बोलूं, आपने तो खुद इनकी सेवा करी हुई है सबकी, खुद क्यों नहीं ले सकते? मुझे एक चीज बताओ, हम लोगों को कोई स्पेशल डाइट मिलती है, या हम लोगों में कोई स्पेशल पावर है जो हम लोग थकते ही नहीं और ये लोग थक के बैठ जाते हैं और बोलते हैं ये करो वो करो? जी, घर सबका है तो काम भी सबका होना चाहिए। हाउस वाइफ हूँ, कोई एक्सप्रेस सर्विस नहीं हूं मैं। बेटा मैंने तो काट ली अपनी जिंदगी, तू जान तेरी बीवी जाने। मैं तो जा रही हूँ खाना खाने। मेरी माँ, तू भी खाना खा ले और अपने दोस्तों को मना ही कर।